आज महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा पल है जिसका इंतजार पिछले 2 दशकों से शिव सैनिकों और मराठी मानुस को था। सियासत के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों खेमों में हलचल तेज कर दी है। चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपनी पुरानी कड़वाहट को भूलकर हाथ मिला लिया है। मुंबई में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने आगामी बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ने का औपचारिक ऐलान किया। 20 साल बाद ये दोनों भाई एक साझा मंच पर नजर आए, लेकिन आखिर क्यों? इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है और मंच साझा करते हुए क्या संकेत दिए गए, सब बताएंगे आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। इस ऐतिहासिक गठबंधन का ऐलान करने से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे शिवाजी पार्क स्थित हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के स्मारक पहुंचे। वहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया, जो इस बात का संकेत था कि गठबंधन मराठी अस्मिता और बाला साहब की विरासत को बचाने के लिए किया गया। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने कड़ा संदेश दिया। उद्धव ठाकरे ने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सोच एक है, अगर हम अब भी अलग रहे तो पूरी तरह मिट जाएंगे। पिछली बार भाजपा ने दुप्रचार किया, लेकिन अब मराठी लोगों को तय करना है कि वो अपनी पहचान बचाना चाहते हैं या नहीं। वहीं राज ठाकरे ने भी साफ किया कि इस बार मुंबई का मेयर केवल मराठी होगा और वो उनके गठबंधन से ही चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का हित किसी भी व्यक्तिगत विवाद से बड़ा है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। वोटिंग 15 जनवरी को है और नतीजे 16 जनवरी को। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएमसी देश के सबसे अमीर नगर निगम है। इसका वार्षिक बजट लगभग 74,000 करोड़ रुपए है, जो उत्तर पूर्व के कई राज्यों जैसे कि सिक्किम, गोवा, मणिपुर के कुल बजट से भी अधिक है। लेकिन इन दोनों भाइयों के एक साथ आने के पीछे की क्या रणनीति हो सकती है, चलिए ये भी जानते हैं। दरअसल अब तक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की अलग अलग राहों के कारण मराठी वोट बैंक बढ़ जाता था, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता था। अब इन दोनों के साथ आने से मुंबई के मराठी बहुल इलाकों जैसे कि दादर, परेल, लालबाग में ये गठबंधन अजय नजर आएगा। भाजपा ने पिछले कुछ सालों में गुजराती, उत्तर भारतीय और शहरी मध्यवर्गीय वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत की है। ठाकरे भाइयों की एकजुटता भाजपा के मिशन मुंबई के लिए सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद को असली शिवसेना कहते हैं, लेकिन जब दोनों ठाकरे भाई एक साथ होंगे तो शिंदे गुट के कैडर और मतदाताओं के बीच उनकी वैधता को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। इसके साथ ही 1997 से 2017 तक बीएमसी पर शिवसेना का एक छत्र राज था। सत्ता परिवर्तन और पार्टी के टूटने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। अब राज ठाकरे का साथ मिलना उनके लिए एक संजीवनी की तरह है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाकर इतिहास पर नजर डालते हैं तो 1993 तक राज ठाकरे ने शिवसेना की युवा विंग को खड़ा किया और राज्य भर में जमीनी नेटवर्क तैयार किया। फिर 2003 में महाबालेश्वर अधिवेशन के दौरान बाला साहब ने उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष चुना। यहीं से दोनों भाइयों के बीच वैचारिक और शक्ति संघर्ष की खाई चौड़ी हो गई। फिर 2005 में राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी और 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। ठीक 20 साल बाद बदलती राजनीतिक परिस्थितियों ने दोनों को फिर से एक ही छतरी के नीचे ला खड़ा किया। अब बीएमसी का चुनाव महज एक स्थानीय चुनाव नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि मुंबई पर किसका नियंत्रण होगा। ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने से मुकाबला अब त्रिकोणीय से सीधा ठाकरे बनाम महायुति दिख रहा है। 15 जनवरी को होने वाली मीटिंग ये तय करेगी कि मराठी मानुस ने इस मिलन को कितना स्वीकार किया है। अब आपको क्या लगता है, इस पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।